अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की सुबह माशाल्लाह से बहुत हसीन हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है मौसम कितना अच्छा चल रहा है, तो मैंने सुबह की वीडियो बना ली थी और इतनी हसीन लग रहे थे बादल भी माशाल्लाह से, दरख्त भी, सब चीज़ें। तो वही बात है कि अल्लाह की आप नेमतों को कितना झुटलाओगे, वो है ना आयत हमारी सूरह रहमान की। तो मुझे वो याद आ गई थी कि माशाल्लाह से अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि हम उसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और यहाँ पे फिर नाश्ते की तैयारी हो रही थी क्योंकि सुबह हम सब जल्दी उठ चुके थे। तो यहाँ बन रहा था पराठा और हलवा पूरी भी आ गई थी। और हलवा पूरी तो कहीं भी आप जाओ ना तो मस्त होती है, सौगात है ये, हलवा पूरी ज़रूर आती है क्योंकि हलवा पूरी के बगैर नाश्ता होता नहीं है। तो यहाँ बन रहे थे पराठे, चाय और हलवा पूरी, इसका नाश्ता था। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ खाए थे पराठे। हलवा पूरी मैंने टेस्ट की थी, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। लोग होते हैं ना उनको बहुत पसंद होती है, क्रेज़ होता है एक हलवा पूरी का, जो मेरे घर में सबको है कि हलवा पूरी तो भाई ज़रूरी होनी चाहिए, चाहे उनको 12 महीने भी खिलाई जाए, शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ मैं और यूसुफ एक साथ नाश्ता कर रहे थे, बाकी सब अपना-अपना नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ की हलवा पूरी बहुत मज़े की थी। हमारी तरफ की जो होती है ना वो थोड़ी अलग टेस्ट होता है। मतलब ये मेहमान थी, ज़ाहिर-सी बात है भाई, ऊँची जगह थी तो वो होता है ना एक कहावत है, मीठे पकवान और ऊँचे, इस तरह की है। पता नहीं मुझे शायद सही बोलने नहीं आ रही। अगर आप में से किसी को ये कहावत पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खैर वही बात थी, यहाँ नाश्ता हो चुका था, चाय भी पी ली थी और ये बच्चे देखें क्या गेम खेल रहे थे। चाय वाला, 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 पियो जल्दी चाय, चाय दो, चाय, चाय वाला, चाय, 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 चाय वाला, चाय वाला, मीठा पान ले लो, चाय वाला, मीठा पान ले लो, चाय वाला, जंपिंग पान, जंपिंग पान, पॉपेट ले लो, पॉपेट ले लो। और ये हलवा पूरी के खाने के बाद के असरात थे जो बच्चों पे इतने गहरे पड़े कि बच्चे बेचारे अपना होश खो बैठे थे। जैसा कि आपने देखा, एक चाय बेच रहा था, एक पॉपेट बेच रहा था, अजीब ही कुछ कारनामे हो रहे थे। और यहाँ हो रही थी दोपहर के खाने की तैयारी। बीच में हम लोग कुछ और काम में लगे थे तो मैं शूट नहीं कर सकी। तो खाने में मटन की कढ़ाई बनी थी और आलू की कतलियां बनी थी जो बहुत मजे की थी, मेरी मोस्ट फेवरेट। आप लोगों को पता है मुझे आलू की कतलियां कितनी पसंद है, कुछ लोग इसको आलू की कढ़ाई भी बोलते हैं। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उससे भी ये बहुत पसंद है। तो मैंने तो बस यही खाया और उसके बाद हम लोगों ने तैयारी करी बाहर जाने की। कहाँ जा रहे हैं? पार्क जा रहे हैं। वाओ। और यहाँ हमारी डॉली कह रही थी कि हम पार्क जा रहे हैं, पप्पा आपको भी लेके जाएं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो यहाँ हम पार्क जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि मौसम माशाल्लाह से बहुत हसीन हो रहा था। और जब आप अपने किसी प्यारे के घर जाते हो स्टे करने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो वो आपको खिलाए बगैर तो भेजता नहीं है, या तो फिर आपको घुमाए बगैर भेजता नहीं है। तो यही हुआ, हमारी कज़न ने भी बोला चलो आओ तुम्हें बाहर पार्क में लेके चलती हूँ, क्योंकि हम तो बेचारे कराची के लोग पार्कों में जाते नहीं हैं। तो बस हम निकल पड़े पार्क की सैर करने के लिए। और यहाँ घर के बाहर ही मुझे चीकू के दरख्त मिले, तो मैंने अपनी कज़न से बोला कि आप ही ये देखो चीकू के दरख्त है, मुझे चीकू बहुत पसंद है, मुझे चीकू खाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सारे कच्चे, मैं कहा प्लीज़ कहीं से तो देखो, कोई एक तो तोड़ के दे दो मुझे। तो फिर हम लोगों ने वीडियो भी बना ली साथ ही साथ इसकी। और जब मैंने एक तोड़वाया उनसे तो ये कच्चा था, देखो मेरा नसीब। पर खैर कोई बात नहीं, हमने कहा इसको चलो घर ले जाके पका लेंगे। तो हम फिर निकल आए और हम यहाँ पहुँच चुके थे पार्क में। और व्यू देखो, आज का मेरा सारा व्लॉग जो है आसमानों पे ही बना है। मेरी छोटी कज़न ने बोला आपने तो सोबिया आप ही पूरा का पूरा व्लॉग आसमानों पे गुजार दिया। मैंने कहा क्या करूँ, ज़िंदगी में कोई तमन्ना नहीं रही ना, एक अच्छे मौसम की तमन्ना है तो उसी में गुजार दिया। आज बस मैं, मेरा व्लॉग और बादल ही बादल थे बस, क्योंकि मौसम इतना हसीन था। और बच्चे यहाँ माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहे थे। हम पार्क में पहुँच चुके थे, लेकिन पार्क की हालत इतनी खस्ता थी कि हमारी उससे बेहतर थी हालत। तो खैर क्या करें यार, सब जगह का यही हाल है। कराची है हमारा, बुरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि इसे साफ़ रखें। मस्जिद इसको गंदा करने से बेहतर है, थोड़ा बहुत ही सही पर साफ़ तो करें। अगर कुछ खा पी भी रहे हैं तो उसको डस्टबिन में एटलीस्ट फेंक दें। ये नहीं कि बाहर खुलेआम इधर उधर फेंक रहे हैं कचरे वगैरह, कि भाई घर तो नहीं है ना हमारा जो हम सफाई रखें। पार्क है या रोड है, फेंक दो, उठा लेंगे जमादार या कोई भी। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। और यहाँ हम लोग चिप्स खा रहे थे और ये मेरे गुड्डे का स्लो मोशन, ये पता नहीं कैसे बनाया, मुझे समझ नहीं आया, बट ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। वो डायनासोर अंदर
डाली थी वो मापन था। हाँ, हमारी डॉली हमें आके बता रही थी कि मैंने यहाँ डायनासोर देखा, मैं अंदर जा रही थी, यहाँ पर डायनासोर था। तो हमें इतनी हंसी आई कि डायनासोर यहाँ पे कैसे आ गया। बच्चे और बच्चों की बात है। वैसे कि पार्क में आके इतना खुश हो गए थे क्योंकि हम लोग घर से थोड़ी बहुत चिप्से वगैरह और पानी की बॉटल्स वगैरह ले आए थे, क्योंकि बाहर से लेना ठीक नहीं लगता और बच्चों की फिर तबीयत भी खराब हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर से ही चीजें लेके चलते हैं ताकि सुकून से बैठ के खाएं और मगरिब के वक्त हम घर आ जाएंगे। तो बस यहाँ मगरिब होने ही वाली थी, बच्चों ने खूब सारा खेल लिया था, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया मौसम को और सब चीज़ों को भी। और इतने प्यारे-प्यारे फूल थे, मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं क्योंकि हम लोग मस्तियाँ इतनी कर रहे थे, तो मुझे जितना टाइम मिल सका मैं उतना बना सकी। और यहाँ बच्चों का दिल नहीं था वापस आने को, फिर भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती इन पे गुस्सा किया कि बस भाई मगरिब की अज़ानें होने वाली है तो घर चलो। और फाइनली हम घर आ चुके थे और घर आने के बाद हम लोगों ने नमाज वगैरह पढ़ी, फ्री हुए और बच्चों का भूख का नारा लग चुका। फिर उनको नूडल्स बना के दिया आप ही ने, तो सबने बैठ के नूडल्स खाए और मुझे नहीं मिले क्योंकि नूडल्स खत्म हो चुके थे। मैं नमाज पढ़ने चली गई थी तो सारे नूडल्स बच्चों में बढ़ चुके थे। मैं जब तक आई तब तक मेरे नूडल्स नहीं बचे थे और ना ही शयान के बचे थे। तो मैंने उससे पूछा तुम इतने अफसरदा क्यों बैठे हो भाई? तो उसने बताया कि फुप्पो नूडल्स नहीं बचे। मैंने कहा यार इतना दुख दिल टूटने पे नहीं होता जितना नूडल्स के खत्म होने पे होता है। कसम से नूडल्स हमें इतने पसंद है कि मतलब सारी जिंदगी हमें नूडल्स खाने को मिले हम नूडल्स खा लेंगे। तो खैर फिर खाना लग चुका था, बच्चों ने खा लिए थे नूडल्स और हमने खाया था ये आलू का पुलाव और दोपहर की आलू की कढ़ाई बची थी तो वो भी खा ली थी। बच्चे तो खाने वाले नहीं थे तो हम लोगों ने ये सिंपल से खाना खा लिया था। हम इतने थक चुके थे ना कि हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम खाना भी खाएं, बट फिर भी कज़न ने मेरी गुस्सा किया कि नहीं खाना खा के ही सोना, खाली पेट कोई नहीं सोएगा। तो हमने कहा सिंपल सा आप आलू वाले चावल या पुलाव बना दो ताकि हम लोग खा लें और जल्दी से सो जाएं, हमें बहुत नींद आ रही है। तो यहाँ ईशा की अज़ानें हो चुकी थी और 9:30 का टाइम हो रहा था। फिर हम लोगों ने जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़ी, खाना वाना खाया और हम लेट गए क्योंकि इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी। मैं अभी वॉइस ओवर भी इतनी मुश्किल से कर रही हूँ और यहाँ मेरी दूसरी कज़न भी आ गई थी क्योंकि वो भी मेहमान में रहती है। तो बस हमने उनके साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप करी, उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो यही है आज का व्लॉग, छोटा सा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।